हाँ। 5 गानों का हुआ है उनके साथ मेरा, और बड़े लेवल पे हुआ है। हम्म। शायद भोजपुरी का सबसे महंगा ऑडियो हो। अच्छा, हाँ, कई गाने में भोजपुरी का सबसे महंगा। सबसे महंगा मेरा एक ही पागलपन ही है कि बड़ा काम करो। और अच्छा, पहले देवी गीत, उसके बाद लगातार देवगीत वही से शुरू। हाँ, देवगीत 6 महीना साल हम भर लोग में। शुरू करने वाले थे 15 अगस्त का, लेकिन वो टाइमिंग का उनका लंदन उदन का हो गया ना, हाँ। तो थोड़ा सा वो नहीं मंबा, तो बड़ा प्रोजेक्ट करो, वो चीजें नहीं निकल के, तो पवन जी ने बोला कि बाबा अच्छा, मैं आपको बताऊं, इतनी जगह मैं गया हूं और इतना महंगा सेटअप मैंने आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी म्यूजिक कंपोजर या म्यूजिक प्रोड्यूसर का नहीं देखा है। तो ये कहाँ से इतनी कमाई आई है नहीं, आपकी? कमाई नहीं आई है। हाँ। मेरा शुरू से पागलपन रहा है। मतलब जवानी में बूढ़ा नहीं होना है, अब बूढ़ा में जवान रहना है। इसका वो सब नहीं कि 2000-1000 ले लेकर के रीढ़ खड्डी टेढ़ हो गए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, इधर दर्द हो गया, वो सब नहीं करना। वो सब नहीं। ना ना ना, काम करो मस्ती से। दिन में एक गाना करो, ना करो 3 दिन तक एक ही गाना चल रहा है। तो ये क्या है, कैसे, मतलब अचानक क्या म्यूजिक क्यों, और म्यूजिक में भी भोजपुरी क्यों? हम गांव के आदमी हैं भैया, एकदम प्योर गांव के। गांव के बोरहिया स्कूल में पढ़ल है। बोरहिया स्कूल से करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हम टॉपर भी रहल बनी हिंदी में। हाँ, टेस्ट में टॉपर, फिर अकाउंटेंसी में टॉपर। हमको पहले कहले कि मनोज तिवारी जब रहन तो कहने कि भाई वो बीएचयू के प्रोडक्ट हो, तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है। भैया नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ मिस्टर गोविंद ओझा भैया को पाकर। आपको बताएं कि ये म्यूजिक कंपोजर है और मुझे लगता है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे महंगे म्यूजिक कंपोजरों में से आप एक हैं। सही बोल रहा हूँ? नहीं, महंगे मत बोलिए। पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमारे यहाँ आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। और आपके चैनल जो है धर्म, क्या नाम है उसका? धर्म दुबे शो। हाँ, धर्म दुबे शो। इस शो को मैं बधाई देता हूँ कि मतलब ये शो हिट हो जाए, हिट न सुपर हिट हो, एकदम गदर 2 की तरह। नहीं भैया, आपकी दया से और आपके समर्थन, आपके प्यार से जो है ना, बढ़िया चल रहा है अपना, अच्छा चल रहा है। चले गए। हाँ, आप अच्छे आदमी हो ना। हाँ, ये बात सच है। आपको बताया कि बहुत खुशहाली वाली बात है, इस वजह से है क्योंकि अपने जो सुपरस्टार है, पावर स्टार है, जिन्हें मैं प्यार से रिकॉर्ड मशीन कहता हूँ, मिस्टर पवन सिंह साहब, उनके लिए इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 गाने कंपोज किए हैं। ठीक है ना, 5 गाने कंपोज किए। 5 गाने चल रहा है कार्यक्रम। थोड़ा सा बताएं ना भैया, थोड़ा सा क्या है वो 5 गाने, किस कंपनी से आएगा, कैसे हमको सुनने मिलेगा? देखो, कंपनी मत पूछिए, क्योंकि क्या है ना, कभी मैंने कंपनी से बात नहीं किया कि इस चीज को डिस्क्लोज करूं कि ना करूं। वो तो आ जाएगा। 5 गानों का हुआ है उनके साथ मेरा, और बड़े लेवल पे हुआ है। शायद भोजपुरी का सबसे महंगा ऑडियो हो। अच्छा। हाँ, कई गाने में भोजपुरी का सबसे महंगा। मेरा एक ही पागलपन ही है कि बड़ा काम करो और अच्छा करो। अरे बाप रे। हाँ। तो क्या है वो 5 में से? सैड है, लोकगीत है, क्या? 2 नहीं, स्टार्ट हम लोग देवी गीत से कर रहे हैं। मतलब ये जो नवरात्रि आ रही थी, नवरात्रि में। हाँ, नवरात्रि में। हाँ। एक देवी गीत, 2 देवी गीत, 2 देवी गीत, उसके बाद लोकगीत, सैड सॉन्ग भी आएगा। हाँ। उसके बाद कई तरह के हैं, मतलब। हाँ, मतलब मिला जुला करके। तो ये पहले देवी गीत, उसके बाद लगातार देवगीत से शुरू। हाँ, देवगीत हम लोग शुरू करने वाले थे 15 अगस्त का, लेकिन वो टाइमिंग का उनका लंदन उदन का हो गया ना, तो थोड़ा सा वो नहीं मंबा, तो बड़ा प्रोजेक्ट करो, वो चीजें नहीं निकल के, तो पवन जी ने बोला कि बाबा रहने दीजिए, मतलब से शुरू करते हैं। तो म्यूजिक वगैरह बन गई है, गाया हुआ है कि नहीं उन्होंने कुछ भी अभी? नहीं, म्यूजिक तो बना रखा है मैंने, कई का म्यूजिक, तो कई का तो फाइनल भी हो रखा है। अच्छा, बस अब वो आके गा दें? बस गाएंगे, लिरिक्स भी कंप्लीट है, सारी चीजें तैयार है, बस लंदन से बस हाँ, आते ही डब करेंगे, आते ही डब कर लेंगे। अच्छा, गोविंद भैया के बारे में आपको बताया दोस्तों कि मुंबई का अंधेरी इलाका है और बहुत ही महंगा इलाका है, बेस्ट है यहाँ पर। और कोकिला बहन अस्पताल का नाम आपने सुना होगा, ठीक उसके सामने बहुत ही भव्य इमारत है, महंगी सी, वहां पर इनका स्टूडियो, इनका घर है। स्टूडियो में कहेंगे, अपना प्रोग्रामिंग सेटअप है। हाँ, क्योंकि वहां पे सिर्फ अपना ही काम करता हूँ। सिर्फ अपना ही काम करते हैं, कोई भाड़े पे नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, इतनी जगह मैं गया हूं और इतना महंगा सेटअप मैंने आज तक भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी म्यूजिक कंपोजर या म्यूजिक प्रोड्यूसर का नहीं देखा है। तो ये कहाँ से इतनी कमाई आई है? नहीं, कमाई नहीं आई है। मेरा शुरू से पागलपन रहा है। हाँ, मैंने मतलब शुरू से कि अच्छा ही करना है, अच्छा ही करना है, अच्छा ही करना है। क्योंकि मुझे ना मतलब जवानी में बूढ़ा नहीं होना है, अब बूढ़ा में जवान रहना है। इसका वो सब नहीं कि 2000-1000 ले लेकर के रीढ़ खड्डी टेढ़ हो गए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, इधर दर्द हो गया, वो सब नहीं करना। वो सब नहीं। ना ना ना,
काम करो मस्ती से, दिन में एक गाना करो ना करो 3 दिन तक एक ही गाना चल रहा है। अब तो देखे हो, मैं तो खो जाता हूँ। नहीं तो जो मुझे शुरू से रहा है, मैं जब दिल्ली में भी करता था ना, तो जो मुझे चाहिए तो चाहिए, वो सब बीच में लांग लपेट वाली सिस्टम नहीं है मेरा। नहीं, बिल्कुल। और दोस्तों आपको बताया कि ये वैसे पेशे से सीए रह चुके हैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की नौकरी इन्होंने छोड़ी। नौकरी तो नहीं छोड़ी थी, आधा किया था, बीच में मैंने छोड़ के, मेरा सीए फॉर्म है, मेरा भाई चला रहा है। अच्छा, हाँ। मतलब वो चल रहा है आपका बिजनेस? हाँ, सीए फॉर्म है। हाँ, आपने पूछा ना। हाँ। तो ये क्या है, कैसे मतलब अचानक, क्या म्यूजिक क्यों, और म्यूजिक में भी भोजपुरी क्यों? हम गांव के आदमी है भैया, एकदम प्योर गांव के। गांव के बोरहिया स्कूल में पढ़ल है। बोरहिया स्कूल से करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हम टॉपर भी रहल बनी हिंदी में। हाँ, टेस्ट में टॉपर, फिर अकाउंटेंसी में टॉपर। हमको पहले कहले कि मनोज तिवारी जब रहन तो कहने कि भाई वो बीएचयू के प्रोडक्ट होता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है। अरे राम। हाँ, तो शुरू से है पढ़ाई लिखाई, तो शुरू से मेरे पापा हमके पढ़ौलन बढ़िया से। म्यूजिक फील्ड में बस बचपन से थे, लेकिन आए बहुत लेट हम। अभी लगता है आपको लेट है, बताइए। नहीं, हम लेट एंट्री किए, हम 2001 में आए थे। 2001 में आए थे, धीरे धीरे 12 साल हो गया। हाँ, दो नहीं हो तो 22 साल हुआ। 22 साल हो गए। हाँ, बचपन से नहीं थे। बचपन से होते तो 25 साल में ही, जो अभी जो सोच रहा हूँ 25 साल में सोच रहे थे। क्योंकि टाइम मांगता है कोई भी चीज, आपको रवा होने में ना, मेरा मानना है हिट होना तो बहुत, हिट तो मेरे से ज्यादा किसी ने दिया ही नहीं। हिट तो मेरे से किसी ने ज्यादा दिया ही नहीं। जैसे बताता हूँ आपको। शुरुआत के जितने भी दिल्ली के जितने भी पवन जी का नंबर होते थे शुरुआती दौर में हिट, मैं ही करता था, नाम नहीं देता था। फिर मैं बोलता हूँ, ये चीज मैं कर चुका। हमारे जो मतलब जी जो राइटर है, वो बोलते हैं तुमको म्यूजिक डायरेक्टर बनना था, तो उस समय काहे नहीं बने। एक अमित यादव का गाना होता था कि आवे द परदेसी बलम के दूध को चूल्हा जरूर, बहुत सा, एक का थोड़ी हिट दिया मैंने, नाम नहीं देता था। क्योंकि हमको बनना था सिंगर, म्यूजिक सिंगर बनना था। सिंगर बनना था। अब भी बात निकल के आई है। सिंगर बनना था, झूठ थोड़ी बोलूंगा, सिंगर ही बनना था। लेकिन वो पता नहीं हो गया, मजा आ रहा है इसी में अब। नहीं, वाकई में। अच्छा, मैं अभी आपने कहा कि नहीं महंगा नहीं, सबसे बेहतरीन, लेकिन सबसे बेहतरीन। हाँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि भैया काम तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ही हो रहा है, देने वाले भी तो चाहिए। इतना रुपया आपको नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अभी मेरे को ना 4-5 सिंगर का मैं बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और उनको अंदर से फील हुई है कि इस तरह का बड़ा काम करना हो तो गोविंद जी कर सकते। बात उसका है ना कि आप मतलब ऐसा कह सकते, मैं ये नहीं बोल रहा, बड़ा गाना बनाना है तो गोविंद ओझा बनाए। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ही बना सकता हूँ, मेरे से बढ़िया 10 लोग बना सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। पर आप टाइम दोगे तब ना, आपके अंदर पागलपन होगा तब ना। सबका भी कि मेरा काम हो गया, बस चल रहा है, मेरा ना भाई, अभी तो शुरू किए हैं, अभी शुरू किए हैं। अजय अतुल ने मराठी में इतना बड़ा काम किया, तब तो बॉलीवुड उनको बुलाया। नहीं, सही बात है, बिल्कुल। नहीं तो वही, और जो दूसरा भी देख लो, आपने हनी सिंह का इंटरव्यू आप देख लो, वो वही पंजाबी, वो एक तारा बजते हैं और वही ढोल पे होता, तो आज इतना बड़ा थोड़ी पंजाबी मार्केट खड़ा होता। मतलब कंटेंट 3000 वाला म्यूजिक से भोजपुरी को आप ग्लोबल तक नहीं लेके जा सकते।